ऑडियो बुक वाङ्मय 34। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, चैप्टर 1, पार्ट 43। अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को पूरी तरह पालन करना। भारतीय संस्कृति अधिकारों के स्थान पर मनुष्यों के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों पर अधिक जोर देती है। हम अनेक प्रकार के कर्तव्यों से बंधे हैं। माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, संतान, पड़ोसी, देश, विश्व तथा ईश्वर, इन सब के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह अधिक से अधिक प्रयत्न कर इन जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाता चले। उत्तरदायित्व से शक्तियां बढ़ती हैं, मन में शांति रहती है। जहाँ कहीं उत्तरदायित्व होता है वहाँ कर्म द्वारा शक्ति बढ़ती जाती है। जिन मनुष्यों को जिम्मेदारी से काम नहीं करने पड़ते, उनकी वास्तविक शक्ति का कभी विकास नहीं होता। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ है कर्तव्य। भारतीय गृहस्थ हो चाहे सन्यासी, दूसरों की भलाई के लिए कर्तव्य धर्म समझकर करेगा। ऐसी कर्तव्य धर्म को जो भी स्वीकार कर लेता है, उसे न कठिनाइयां प्रतीत होती हैं और न दुख शोक ही सताते हैं। उत्तरदायित्व में बंधे रहने वाला व्यक्ति अपने समय तथा शक्ति का सच्चा उपयोग करता है। आलस्य में कभी पड़े रहना नहीं चाहता। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है जिसका अर्थ है, नीति विशारद लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आवे या स्वेच्छानुसार चली जाए। मृत्यु आज ही हो अथवा युग युगांतर में, किंतु कर्तव्यनिष्ठ धीर पुरुष न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। सत्यवादी हरिश्चंद्र, वीर केसरी छत्रपति शिवाजी को कर्तव्य पालन में जैसा कठोर दुखों का अनुभव हुआ, यह सर्वविदित है। सतयुग में शिवी, दधीची, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्तव्यों के पालन में भारतीय संस्कृति का मान रखा था। आधुनिक युग में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे कर्तव्यनिष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए हैं। कर्तव्य परायणता भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य रत्न है, जिसके कारण राष्ट्र और समाज का अभ्युत्थान हुआ करता है। पार्ट 43 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 34। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, चैप्टर 1, पार्ट
44। अनीति से लड़ना और धर्म भावनाओं की रक्षा के लिए कष्ट सहने को तैयार रहना। सच्चित आनंद रूप में आत्मा इसलिए इस भूलोक में भेजी गई है कि सत्य के लिए, नीति के लिए, धर्म के लिए सदा प्रयत्न करती रहे, असत्य तथा अज्ञान के अंधकार में न फंसे, असत्य तथा अज्ञान से बचकर धर्म और सत्यता को ग्रहण करें और अपनी बुद्धिमत्ता को समुचित पुरस्कार पाए। धर्म का उद्देश्य मनुष्य तथा समाज को सर्वतोमुखी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करके अंततः चरम लक्ष्य शाश्वत सुख और परमानंद की प्राप्ति कर लेना है। धार्मिक व्यक्ति का शरीर और मन स्वस्थ रहना चाहिए। उसके मुख और वाणी से अमृत का झरना बहना चाहिए, जिसको पान करने से प्राणियों में शीतलता का भाव हो। धार्मिक व्यक्ति ऐसा प्रकाश स्तंभ होना चाहिए जिसकी पुण्य रश्मियों से प्रकाश का आविर्भाव हो और उस प्रकाश की प्रेरणा में प्राणी मात्र को सुख का मार्ग प्राप्त हो। धर्म आत्मा का गुण है जिससे संसार सुख शांतिमय बनता है। इस प्रकार के धर्म की स्थापना के लिए भारतीय वीर संघर्ष करते रहे हैं, अनीति और अन्याय से लड़े हैं। धर्म की पुकार पर गृहस्थ वीरों तक ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। भारत के असंख्य गृही नवयुवक अन्याय और अधर्म को दूर करने के लिए अपनी जान पर खेले हैं। प्राचीन भारत में अनेक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने संसार और समाज के उपकार के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था और इस कारण आज भी आदर और प्रेम से उनका नाम लिया जा रहा है। पाठ 44 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, चैप्टर 1, पार्ट 45 वृक्षारोपण। सघन वनों के रीतिमापूर्ण वातावरण में भारतीय संस्कृति का अभ्युदय और विकास हुआ है। हमारी संस्कृति के सजीव केंद्र तपस्थल और आश्रम वन प्रांतरों के अंतराल में स्थित थे। वृक्ष और वन जनजीवन के प्राण स्रोत बने रहे हैं। भारतीय संस्कृति की उदारता की सीमा नहीं है। वृक्षों तक को हमारी सहानुभूति, प्रेम, आदर प्राप्त है। हम वृक्षों में चेतना को मानते हैं। सुख दुख के अनुभव की शक्ति में विश्वास करते हैं। वृक्षों की चेतनता का अनेक स्थानों पर वर्णन आया है। मनुस्मृति में एक दो स्थानों पर वृक्षों की योनि पूर्व जन्म के कारण मानी गई है और इन्हें जीवित
एवं दुख सुख का अनुभव करने वाला माना गया है। सर जगदीश चंद्र बसु ने अब सिद्ध करके भी प्रत्यक्ष दिखा दिया है कि मनुष्य की तरह सुख दुख मृत्यु शोक हर्ष इत्यादि सब का प्रभाव वृक्षों पर पड़ता है। वृक्ष मानव मात्र के सेवक हैं, पग पग पर सहायता करने वाले और मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं। औषधि के रूप में तो उनके ऋण से मनुष्य पशु कोई भी अऋण नहीं हो सकता। भोजन छाया लकड़ी बहुमूल्य रासायनिक तत्व सभी का लाभ हमें वृक्षों से प्राप्त होता है। अतः हमारे यहाँ हरे वृक्ष को काटने से पाप लगना तक माना गया है। हिंदू जाति के आचार विचार वैज्ञानिक तत्वों से ओतप्रोत हैं। विशेष रूप से वृक्ष पूजन विज्ञान तो सूक्ष्म अनुसंधान का सूचक है। यों तो सभी वृक्ष लाभ के हैं, पर बड़ नीम पीपल तुलसी आंवला के वृक्ष रासायनिक दृष्टि से बड़े ही उपयोगी हैं। इसलिए इनकी पूजा को भारत में धर्म में सम्मिलित कर लिया गया है। तुलसी का वृक्ष घर में लगाना और नित्य प्रातः उसका पूजन तथा उसमें जल देना भारतीय नारियों का एक धार्मिक कृत्य रहा है। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि तुलसी के संसर्ग से वायु शुद्ध रहती है, मलेरिया आदि वैश्यले कृमियों का नाश होता है। ज्वर में तो तुलसी अमृत तुल्य है। मरण के समय तुलसी मिश्रित गंगा जल पिलाया जाता है, इससे आत्मा पवित्र होती है। राज्य क्षमा के रोगी को पूर्ण लाभ होता है। तुलसी का दर्शन तक सभी शक्तियों को बढ़ाने वाला है। शरीर में संचित मल दूर हो जाते हैं। दूषित जल के शोधन में तुलसी पत्र डाले जाते हैं। इसी प्रकार देव मंदिरों में पीपल रखने और उसे पूजने का विधान है। नारियां पीपल पर जल चढ़ाती और पुण्य प्राप्त करती हैं। पीपल में भी अनेक रासायनिक गुण विद्यमान हैं। पीपल के फलों में रासायनिक तत्व भरे हुए हैं। इसका चूर्ण पौष्टिक होता है। पीपल की जटा में बंध्यत्व नाशक विशेष गुण होता है। पीपल के पात्र में प्रतिदिन दूध पीने से गंध के पात्र की भांति बिना ही टॉनिक दवाई लिए पुष्टि होती है। हिंदू महिलाओं का यह विश्वास है कि निरंतर पीपल की पूजा करने से पुत्रोत्पत्ति होती है। इसी प्रकार पलाश आंवला और बड़ भी बड़े उपयोगी वृक्ष हैं। इनमें जीवनी शक्ति बढ़ाने के अनेक तत्व विद्यमान हैं। यही कारण है कि इनके उपयोग को दृष्टि में रखकर इन्हें धर्म में स्थान दे दिया गया है। भगवद गीता में पीपल को तो भगवान का स्वरूप कहा गया है। पाठ 45 समाप्त।